हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। आज जिन मुद्दों पे हम बात करेंगे वो सारे हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड करंट का ही टॉपिक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो टॉपिक्स हम आज शुरू कर रहे हैं ये करंट का है। जैसे गेम्स का मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में कहा था, हम गेम्स पे भी चर्चा करेंगे जो चल रहे हैं, उस पे बात करेंगे। देखिए अभी आपका एशियन गेम्स भी चल रहा है, आपने देखा होगा अभी। तो इन सारी पहलुओं पे बात करेंगे। और जो आपका संविधान का जो टॉपिक है, जो हम बता रहे थे, आपको बताए हैं इसके पहले जो अभी तक क्लासेस हुई है, और जो आपकी राज्यसभा से शुरू होगी अनुच्छेद 80, उनकी राज्यसभा की संरचना, तो इसको मैं लगभग आपका 15 डेज से कम टाइम में इसको पूरा कंप्लीट, संविधान की पूरे कंप्लीट करेंगे। इनके जो परिशिष्ट हैं आपने देखा होगा, संविधान की अनुसूचियां हैं उसको कवर करेंगे। तो पूरे चीज को आपका कंप्लीट करेंगे। और साथ ही एक नया आपका सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी जो आप कहेंगे उसमें, या अन्य कोई टॉपिक जैसे साइंस की आप कोई कहेंगे, तो जो आप कहेंगे उस टॉपिक को यदि आप कहेंगे तो शुरू किया जाएगा। नहीं तो ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैपिंग से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कभी होगा किसी, मान लीजिए हमने कोई झील के बारे में बताया, तो झील को पूरा झील ही पूरे विश्व की बता डालेंगे। जैसे किसी सागर के बारे में बताया, पता है सागर कितने हैं? हमें लगता है कि केवल 5 सागर महासागर हैं, पूरे विश्व में 40 महासागर हैं। कितने हैं? 40। उन सारे चीजों को हम बताएंगे। जो झील है उनके बारे में बताएंगे, झील क्या होती है, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। जो हमारी जातियां हैं विश्व की, कहाँ पे कौन सी हैं, जो एग्जाम में लगातार आपको क्वेश्चन हिट करेंगे, तो उस पे हम बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा आज का टॉपिक है करंट का, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2023 का, जो कि आज ही दोपहर में आपने देखा होगा, इसको घोषित किया गया है। जिसको घोषित कौन करता है? सूचना प्रसारण मंत्री। वर्तमान में हमारे कौन है सूचना प्रसारण मंत्री? अनुराग ठाकुर। उन्होंने ये नाम की घोषणा की। जो इसकी जो शुरुआत हुई है, ये दिया कब जाता है? भारतीय सिनेमा के जगत में जो सर्वोत्तम योगदान देते हैं, अपना जीवन काल एक तरह से सिनेमा में देते हैं, तो उनके लिए, उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के लिए इसको जारी किया जाता है। तो इस वर्ष का, वर्ष 2023 का जो सम्मान मिला है वो वहीदा रहमान। जो वहीदा रहमान है, बहुत उम्दा अदाकारा हैं। यदि आपने इनको देखा होगा, कई इनकी चर्चित फिल्में हैं, जैसे प्यासा है, गाइड है, कागज के फूल है, इनकी 14वीं का चांद है, ये सारी इनकी फिल्में हैं। और साथ ही साथ इनको जो है वर्ष 2023 का अवार्ड मिला है। और यदि हम बात करें सर्वप्रथम किसको मिला था, तो देविका रानी, आपने नाम सुना होगा, देविका रानी, वो भी बहुत मशहूर अदाकारा थी, आप जानते होंगे, उनको मिला था। इस वर्ष वहीदा रहमान को मिला है। और इसके साथ ही वहीदा रहमान को वर्ष 1972 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। वर्ष 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो और इनकी जो मैंने कृतियां बताई, गाइड है, प्यासा है, कागज के फूल है, 14वीं का चांद है, ये तमाम इनकी फिल्में हैं, जिनके इनके उत्कृष्ट अभिनय को देखते हुए, इनके जीवन काल के पूरे, जो इन्होंने जो फिल्म के प्रति, फिल्म जगत के प्रति अपना अमूल्य जो योगदान दिया है, उसको देखते हुए इन्हें वर्ष 2023 का आज ही के दिन आपको, इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। साथ ही साथ यदि हम बात करें दादा साहब फाल्के के बारे में, तो भारत सरकार द्वारा फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है, सर्वोत्तम। तो ये रहा आपका ये वाला टॉपिक। साथ ही साथ अब हम आप एक नए विषयों पे बात करते हैं, जो करंट का है, गेम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस बार जो है 9वां फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है। कौन सा हुआ है? 9th नंबर का, 9वां जो इसका संस्करण है, 9वां संस्करण है, वह फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक, 2023 हुआ कहाँ पे है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पहली बार ऐसा हुआ है जब दो देश मेजबानी कर रहे हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसमें जो विनर कंट्री है वो स्पेन है, जो उप विजेता है, ठीक है, वो कौन है? इंग्लैंड है। साथ ही जो इसका मैस्कट है, मैस्कट जो होता है शुभंकर, उसको तजुनी कहते हैं। इसका उद्घाटन जो हुआ, कहाँ हुआ था? ईडन पार्क जो हुआ था न्यूजीलैंड, वहां पे हुआ।
और इसका समापन जो हुआ सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे समापन इसका हुआ। 1 महीने तक ये चला था, 20 जुलाई से 20 अगस्त को चला था। ठीक, तो ये था वर्ल्ड फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2022। साथ ही यदि हम बात करें, इस बार बहुत अच्छा दिया 16वां आर्चरी अवार्ड, आर्चरी चैंपियनशिप। आर्चरी यानी होता है तीरंदाजी। क्या होता है? तीरंदाजी। वर्ष 2023 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत इस बार नंबर 1 पे आया है, यानी आर्चरी तीरंदाजी में विश्व में पहला स्थान भारत का आया, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो हुआ है तीरंदाजी, 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। जो ये आयोजन हुआ है, इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका 2 देश किए हैं, जहां पे पाकिस्तान में 4 मैच हुए हैं, वहीं श्रीलंका में 9 मैच हुए हैं। कितने हुए हैं? 2 देश किए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान में 4 मैच हुए हैं, वहीं श्रीलंका में 9 मैच हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कितनी टीमें ने हिस्सा लिया ये भी पूछता है। तो कुल 6 टीमें थी। कौन कौन सी थी 6 टीमें? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साथ ही साथ तो आपके हो गए इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, ये 6 देश आपके शामिल थे। यदि हम बात करें इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई, जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1984 में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो इसकी मेजबानी किया था, वो किया था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराइट्स, संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी सर्वप्रथम 1984 में मेजबानी किया था। और विजेता सौभाग्य की बात थी, उस वर्ष भी भारत ही था। यदि हम बात करें इस बार भारत ने क्या किया है, प्रदर्शन किया है, तो नंबर 1 पे भारत आया है। भारत ने इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 गोल्ड मेडल जीता है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल भारत 4 मेडल जीत के नंबर 1 पे आया है। यदि वही बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे है, जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही 3 गोल्ड, टोटल 3 पदक उसने जीते हैं, 3 मेडल पाए हैं, साथ ही दूसरा स्थान बनाया है इस चैंपियनशिप में। ठीक, यदि हम बात करें भारत ने, तो भारत जो है सर्वप्रथम इसको जीता है, मतलब सर्वप्रथम बार, सबसे अधिक बार इसको जीता है। टोटल भारत लगभग 7 टाइम्स जीता है। सबसे पहले 1984 में जीता था, उसके बाद आप देखिए 1988 में जीता, साथ ही 1990 में जीता, 1995 में, 2010 में, 2016 में, और साथ ही इस वर्ष भी 2023 में। लगातार 7 बार भारत ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीती है। और यदि इस बार बात करें कौन कौन लोग थे, तो देखिए 3 श्रेणियों में इसको दिया गया है। ध्यान से दे सुनिएगा, 3 श्रेणी है इसमें। सबसे पहले व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल श्रेणी में कौन सा दिया गया है, तो ये दिया गया है ओजस देवाताले और अदिति गोपीचंद्र। कौन किसको दिया गया है? ओजस देवाताले और अदिति गोपीचंद्र स्वामी, इनको दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। यदि हम टीम में बात करें, तो परिणीति कौर को दिया गया है, साथ ही सब इनको, जो परिणीति कौर को, अदिति और गोपीचंद स्वामी, इनको दिया गया है। ठीक, अदिति गोपीचंद स्वामी को व्यक्तिगत इंडिविजुअल में भी दिया गया है और टीम में भी दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नाम के साथ पूछता है, आपको बार बार कह रहे हैं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तो टोटल 6 टीमें हैं इसमें, बार बार मैं कहा। सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल टीम में दिया गया है ओजस देवताले, अदिति गोपीचंद्र स्वामी को। टीम के साथ में दिया गया परिणीति कौर को और अदिति गोपीचंद स्वामी को। और यदि हम बात करें, जो इसमें जो टीम के साथ साथ ये जो मंच पे टोटल दिया गया है, ये जो है कांस्य पदक, जो ब्रॉन्ज मेडल है, जो कांस्य पदक इसमें दिया गया है, उनका नाम है ज्योति सुरेखा विनकम। क्या नाम है? ज्योति सुरेखा विनकम। इनको ब्रॉन्ज मेडल में दिया गया है। तो ये देखिए आपका 4 मेडल मिले हैं, जहां पे सबसे पहले ओजस देवताले को मिला है इंडिविजुअल श्रेणी में। नाम मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भूले ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ने इसमें नंबर 1 पदक पाया है। पूरे विश्व में भारत नंबर 1 आया है। तो आप सोच सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम के लिए। आप देखिए खेल परिदृश्य को लगातार जिस तरीके से तवज्जो दिया जा रहा है, खेलो इंडिया है
या लगातार जिस तरीके से खेल के उद्देश्य में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, उसलिए लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो इंडिविजुअल श्रेणी है उसमें ओजस देवताले को मिला है, ठीक। फिर साथ ही जो टीम में मिला है उसमें मिला है परिणीति कौर को, फिर अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है। यदि हम कांस्य पदक में बात करें तो ज्योति सुरेखा वेंथम इनको मिला हुआ है कांस्य पदक में, ठीक। टोटल भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ ही नंबर 1 पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया आता है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 3 मेडल जीते हैं। साथ ही दूसरा नंबर पे आता है। टोटल सर्वाधिक बार भारत ने जीते हैं। सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो भी भारत ने जीता था वर्ष 1984 में, जिसकी मेजबानी यूएई ने की थी, ठीक। और ये 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है, ठीक है। इसमें 6 देश थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, टोटल 6 देश थे, ठीक है। तो ये 6 देश थे। आपको बताया पाकिस्तान में 4 मैच हुए थे, श्रीलंका में 9 मैच हुए थे। साथ ही ये आ रहा आपका टॉपिक, ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने दादा साहब फाल्के के पे चर्चा की पूरे बार। फिर 9वां संस्करण था फीफा वर्ल्ड कप का, 9वां फीफा वुमेन वर्ल्ड कप पे हमने बात की, कौन जीता, कौन विनर रहा। फिर उसके बाद हमने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 की बात की। तो ये तीनों, ये फिल्म, ये पुरस्कार है, ये दोनों खेल के क्षेत्र में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको आज बताना जरूरी समझा। और दादा साहब फाल्के तो आज ही इनको दिया गया है, इसलिए और खास भी हो जाता है। तो ये रहा आपका टॉपिक। और संविधान के जो हैं, देखिए अब कोशिश करेंगे कल एक टॉप आपका जहाँ तक है संविधान को कुछ हद तक कवर करें। और परसों आपकी 28 तारीख को जो एक विशेषांक क्लास है उसको देखना ना भूलिएगा, जो हमने उसको चैनल पे भी शेड्यूल किया है। 28 तारीख शाम 6 बजे आपकी जो हमारे भगत सिंह हैं उनके जन्मदिन पे विशेषांक, उनकी जयंती विशेषांक होगी। और हमें ये जानना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। आप सोचिए कि 17 वर्ष की उम्र में, मतलब जो आदमी भारत की आज़ादी के लिए 22 वर्ष में फांसी पे चढ़ जा रहा है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उन लोगों के आप उनकी कहानियों, आप 28 तारीख को मेरे साथ बने रहिए, उनकी कहानियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना उन्होंने परिश्रम किया, किस तरीके से जो आज हम आज़ादी देखते हैं उसके पीछे कितने लोगों ने कितने खून बहाए, किस तरीके से सबका योगदान रहा, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे 28 तारीख को। तो आप सब चैनल पे अपना बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ध्यान रखिएगा 28 तारीख शाम को 6 बजे जो भगत सिंह की जयंती विशेषांक क्लास है उस पर आप आइएगा। आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको हम बात करेंगे कि उनके योगदान क्या क्या हैं, हमारी आज़ादी में क्या योगदान है, और एक समाज के व्यक्ति के तौर पे जो उन्होंने जो एक अदम्य साहस दिखाया है उसकी यदि बात करें तो बहुत ही, मतलब आदमी जल्दी, मतलब सोचिए आप जिस कम उम्र में जो उन्होंने किया, माँ बाप परिवार सबसे अलग होके जिस तरीके से उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया, वो अतुलनीय योगदान है। तो उस पर हम बात करेंगे 28 तारीख को उनके जन्मदिन दिवस विशेषांक पे। तो चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपकी कल क्लास में संविधान पे ही लूँगा, अनुच्छेद 80 पे बात करेंगे। और जितना हो सकेगा मैं इसको बहुत तेजी से कवर करता चलूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि क्लास डिले हुई है थोड़ी सी संविधान की, लेकिन आप सब बिल्कुल परेशान ना हो, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही आपका जो ज्योग्राफी इसके बाद शुरू करेंगे उसको भी अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। और आपका धीरे धीरे करके प्री के टॉपिक्स धीरे धीरे कवर कंप्लीट करते चलेंगे। उसके बाद हम मेंस का भी उठाएंगे। मेंस के जैसे आपके आईआर है, आपका सोशल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है आपकी, और इथिक्स है। बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इथिक्स के कई टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो आप सब चैनल पर रहिए, फिर तब तक अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।